नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। आज हम बात करेंगे राजीव गांधी की, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, जो आधुनिक सोच वाले नेता थे, जिसने कभी भारत में आधुनिक भारत की नींव रखी थी, जिसने देश को एकता, प्यार और शांति का संदेश दिया था। आखिर राजीव गांधी को उनकी मौत का अंदेशा पहले क्यों हो गया था? ये एक सवाल है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी उम्र केवल 40 साल थी। 1984 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे वो। 21 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी गई थी। हर साल उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश में एकता, प्यार और शांति का संदेश दिया जाता है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को हम एक आधुनिक सोच वाले नेता के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनके जीवन की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें अपनी हत्या का अंदेशा कई साल पहले ही हो गया था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक बम धमाके में राजीव गांधी की दर्दनाक मौत हुई। इस घटना में करीब 7 साल पहले जब उन्होंने कई परिस्थितियों के चलते देश का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया, उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी याद किया जाता है। राजीव गांधी ने करीब 7 साल पहले कहा था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि 7 साल पहले ही राजीव गांधी को हत्या का आभास कैसे हो गया था। 7 साल पहले ही राजीव गांधी को यह अंदेशा हो गया था। 1984 में जब उनकी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी से कहा कि वो प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को राजनीति का अनुभव कम था और उन्होंने राजनीति में कदम भी अपनी पसंद से नहीं रखा था। देश और पार्टी के दबाव में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी समय उन्होंने अपनी पत्नी सोनिया गांधी से कहा, अगर मैंने प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकारा तो पार्टी बिखर जाएगी और अगर मैंने स्वीकार किया तो मेरी भी हत्या हो सकती है, पर कोई रास्ता नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। ये बात उनके साथ काम कर चुके पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखी है। 1991 में राजीव गांधी देश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और दोबारा प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में थे। 21 मई की रात को वो तमिलनाडु के एक छोटे शहर श्री पेरम्बदूर में जनसभा के लिए पहुंचे। भीड़ में मिली एक युवती जो आत्मघाती हमलावर थी, उसने फूलों का हार देने के बहाने उनके पास जाकर बम विस्फोट कर दिया। इस धमाके में राजीव गांधी समेत कई लोग मारे गए। यह हमला LTTE नाम के आतंकी संगठन ने करवाया था, जो श्रीलंका में तमिल अलगाववादी आंदोलन चला रहे थे। धमाके से कुछ ही मिनट पहले पत्रकार नीना गोपाल ने राजीव गांधी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या आपको खतरे का एहसास है। राजीव गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दक्षिण एशिया में जो नेता ताकतवर बनता है उसे मिटा दिया जाता है। मेरी मां इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के भुट्टो जियाउल हक, बांग्लादेश के मुजिबुर रहमान, अब शायद मेरी बारी है। इसके कुछ देर बाद ही राजीव गांधी के ये शब्द भी सच हो गए। कुछ ही मिनट बाद वो दर्दनाक धमाका हुआ और राजीव गांधी हमारे बीच नहीं रहे।
तो ये पूरी कहानी थी राजीव गांधी की उस सच की जिसका आभास उन्हें पहले ही हो चुका था। ऐसे ही कई कहानियों किस्सों को लेकर हम आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।